सो हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज हम कंप्लीट हो गया है तो हम घर के लिए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लड़के रनिंग कर रहे हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा टीम है। देख लीजिए सुबह सुबह गांव रेता का सुनहरा मौसम, सूर्योदय हो गया है गाइस। इधर से कम लड़के दौड़ रहे हैं रनिंग के लिए। मेरे बाद ये लोग आए हैं, मैं इन लोगों को पहले आया था। देख लीजिए गाइस कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। देख लीजिए मेरा डॉगी भी मेरे साथ आया है। उन लोगों के साथ एक लेडीज गर्ल भी दौड़ रही है गाइस। यही होता है गाइस कि अपने यहाँ के जगहों का और दूसरे जगहों के लोगों के लड़के आकर उन सब जगहों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन गांव के लड़कों को इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ में आती। मैं भी अपना शरीर फिट रखने के लिए गाइस सुबह सुबह चला आता हूँ, रनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि शरीर फिट रहे। बहुत से लोग सुबह जा रहे हैं गंगा जी नहाने, बहुत से लड़के रनिंग कर रहे हैं। हमारा तो कंप्लीट हो गया था, हम जा रहे हैं घर। देख लीजिए वहाँ तक पहुँच गए लड़के। स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, घर पर आना है, खाना पीना खाना है, फिर और कोई काम नहीं है। उस समय उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन होता है ना, समय बीतते गया, समय बीतता गया, मेरी एज बढ़ती गई, तो सब रियलाइज़ हो गया कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई लाइफ में नहीं था और कुछ भी करना है। जैसे होता है ना, समय के पहले सब कुछ याद नहीं होता, समय के पहले किसी को किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है। उस समय आने पर ही उसको उस चीज़ का रियलाइज़ होता है। तो वही बात मेरे साथ था भी। तो पहले मैं सिर्फ आता था गाइस, स्कूल जाता था सुबह, स्कूल से आने के बाद थोड़ा खाता पीता था, फिर उसके बाद 1-2 घंटे आराम करता था। फिर शाम को हम लोगों के घर के 100 मीटर आगे एक बहुत ही पुराना बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ पे एक खेत है जिसमें मट्टी खनकर उठाया गया था। उस खेत में बहुत सारी इकट्ठा बालू किया गया था। उसी में हम लोग शाम को 5 बजे से या 5 बजे या 6 बजे से स्टार्ट करते थे, रात को 8 बजे 9 बजे तक उसमें खेलते थे, एंजॉय करते थे। बहुत मज़ा आता है गाइस, मज़ा आता था। पहले की लाइफ क्या थी गाइस, अब की लाइफ कैसी है। जब छोटे थे हम लोग, तो सोचते हैं कि हम लोग कितने जल्दी बड़े हो जाएं, हम लोग भी ऐसे ये काम करेंगे। लेकिन जब आज यहाँ पे खड़े हैं तो हम सोचते हैं कि हम लोगों का पहले का ही समय अच्छा था। सब समय समय की बात है भाई। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे बहुत से उन्हें समस्याओं का, बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है गाइज। ये मेरे साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता है, सभी के साथ है। खास करके उन लोगों के लिए जो गरीब घर के लोगों के लड़के होते हैं, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्हें हारना है उन्हें ही, मेहनत भी करना है उन्हें ही, जीतना है उन्हें ही। जो करना है आपको खुद करना है। आपको कोई मदद नहीं करने वाला आएगा गाइज, चाहे वो घर के हो जाए,
चाहे घर परिवार के हो जाए, चाहे अगल बगल के हो जाए, चाहे हो दोस्त हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, कोई भी हो जाए गाइज, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला आएगा। जो भी करना है आपको स्वयं करना है। जब मैंने कहीं कहीं जगहों पे देखा है गाइज, जब जवान लड़का हो, कमाता ना हो, घर में फालतू बैठा हो, वो भी स्ट्रगल अपने अपने समय में कर रहा है, लेकिन बहुत से लड़के होते हैं जो चोर होते हैं, काम नहीं करना पसंद करते हैं, उन्हें घूमना फिरना, लोगों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो मैंने उन लोगों को बहुत सी डांट सुनते हुए देखा है मैंने कि कोई काम नहीं कर रहा है, फालतू घूम रहा है। वो तो अपना ही समय तो गंवा रहे हैं। अगर चार दोस्त जो होते हैं ना गाइज, तो मैं उन लोगों को जो जिनकी गलत संगत है, गलत रंगत है, उन लोगों से आप 4 कदम दूरी बना कर रहेंगे तो उसमें उनका भलाई नहीं है, आपका भी भलाई है। वो तो अपने ही डूबेंगे ही, 4 जो उनके साथ है उनको भी लेकर डूबेंगे। मज़ा एंजॉय करना, मस्ती करना, घूमना फिरना, इन सब पैसों वालों को पास होता है। गरीब इंसान के पास जो स्टार्टिंग से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता आया हुआ है, बहुत सारी दुखद झेली है, उसके लाइफ में बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत किए कुछ हासिल होने वाला नहीं है गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, रास्ते में हूँ। देख लीजिए गाइस, एक छोटी सी झुग्गी मड़ी थी, एक गिर गया है। जब इसमें सब्जी लगाया जाता है इन सब खेतों में गाइस, तो एक छोटी सी मड़ी लगाकर इसमें लोग खेत की देख रेख करते हैं। इसी गड्ढे में से गाइस पानी लेकर खेतों में सिंचाई होता है। देख लीजिए गाइस, जैसे एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ वो 9 से लेकर 11 तक मेरे साथ पढ़ा है, 4 साल। उसको मैं कहता हूँ कि अरे तू फालतू घूमता रहता है, कोई काम भी नहीं करता है, तुझे कोई भी काम बताता हूँ तो कर लिया कर। तो वो कहता है कि कौन सा काम करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अब उसको ऐसा लगता है कि वो घर बैठा रहे, लोग उसे आकर काम दें कि तुम आओ चलो मेरे यहाँ ऐसा काम करो। वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, अपने माता पिता के भरोसे बैठा है, अपने भैया के भरोसे बैठा है। उसको मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसकी पहले से ही संगत बिगड़ गई है, गांव के लड़कों की संगत में रहता है। दिन भर एक हमारे मंदिर के नीचे एक शिव जी का प्राचीन मंदिर है, वहीं पे बहुत सारे जो बिना काम धंधे वाले लड़के होते हैं वहाँ पे सब बैठते हैं, तो उन्हीं के साथ उसका उठना बैठना रहता है। उसको मैंने बहुत जगह बताया कि चलो यहाँ पर काम कर लो, किताब की दुकान पे रह लो, बहुत सा काम उसको मैंने बताया, लेकिन वो तैयारी नहीं होता है करने के लिए। उसको जो भी काम चाहिए आराम का चाहिए, मेहनत ही नहीं करना चाहता है बंदा। तो उसको कैसे समझाएं हम लोग। मैंने कहा आज भैया तुम्हारे कमा रहे हैं, आज मान लीजिए 2 भाइयों की तुम्हारी शादी हो गई है, 2 भाइयों की शादी नहीं हुई, सॉरी, एक भैया की उसके शादी हो गई है। मान लीजिए तीनों लोग की शादी जब हो जाएगी, तब कब तक तुम्हें बैठा कर खिलाएंगे। उससे पहले तुम उनके कहने से पहले उनके ताने सुनने से अच्छा है तुम पहले से ही स्ट्रगल करो, पहले से ही कुछ स्किल सीख लो, ताकि
आने वाले समय में उन लोगों से 2 पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तुम उस काबिल खुद बन जाओ ताकि आप 2 पैसे खुद को कमा सको, अपने माता पिता को भी दे सको, उन लोगों को भी दे सको कि हाँ देखिए, मुझे आप लोगों को सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। ये होना चाहिए गाइज ना। मुझसे बताता है कि मैं सुबह आता हूँ, सुबह सोकर उठता हूँ, सुबह सोकर उठता है वो, फिर उसके बाद ब्रश व्रश करता है, नहाता है, खाता है, पीता है, फिर जहाँ मैंने आपको एड्रेस बताया मंदिर के नीचे, वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। सुबह से लेकर शाम तक टाइम पास करता है, फिर उसके बाद घर जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। बस उसकी लाइफ ऐसी ही है। मैंने कहा करो भाई, तुमको जैसी मर्जी लगे। इंसान का काम है, दोस्तों का काम है आपको समझाना, ना कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाके बैठाना। नहीं, तुम्हें करो तो करो ही। आप इंसान को जितने अच्छे से तरीके से समझा कर, आपस में एक रिलेशनशिप मिलाकर उससे कोई भी काम करवा लेंगे, चाहे बच्चे हों। आपने कभी कभी बच्चों को देखा होगा गाइज कि जो बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, अगर उनको मार कर, ज़बरदस्ती धमका कर उनसे कोई काम करवाओगे तो नहीं करेंगे, चाहे कोई छोटा ही काम हो, चाहे कोई बड़ा काम हो। अगर उनसे वही काम आप प्रेम से कहेंगे, बाबू या बेटा एक काम कर दो, तो कर देंगे, खुशी खुशी करेंगे। लेकिन वही बात आप गुस्से में उन्हें कहोगे, ज़बरदस्ती करवाओगे, तो करने जा रहे होंगे फिर भी नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है गाइज। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना कोई अच्छी बात नहीं है, अब तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। हमारा काम था अच्छी बातें देना, तुमको अच्छी राय देना। मेरा जहाँ तक काम था मैंने किया, अब तुम उस रास्ते पर नहीं उतर रहे तो मैं क्या करूं। हम लोगों को हमारा काम देखता है तो कहता है कि आकाश भाई तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, तुम सिर्फ दुकान में बैठे रहते हो, काम करते हो। तो मैंने मेहनत चुना गाइज। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी तरह आलसीपना नहीं चुना, मैंने मेहनत चुना। मैं जानता था कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा गाइज, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे दोस्त के लिए जो काम नहीं करता है उसके लिए कुछ टिप्स कुछ कमेंट में बताइएगा कि उसको और कितना बेहतर समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए यही तक, आज का वीडियो यही तक एंड करते हैं। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से।